लाशों से पटा सरयू तट और मुलायम से छिन गई कुर्सी। अयोध्या नामा भाग 9। फायरिंग में कई कार सेवकों की हुई मौत, फिर कल्याण सिंह के हाथ में कमान। श्री राम जय जय राम। अयोध्या होई सोई जो राम रची रखा। परिणाम की चिंता किए बिना भगवान श्री राम को मन में बसाकर कार सेवकों ने कमर कस ली थी। दिनांक 30 अक्टूबर 1990, समय सुबह 9 बजे। यह वही दिन था जब पूरे देश की निगाहें अयोध्या को तक रही थी। 3 महीनों से चर्चित अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए शुरू होने वाली कार सेवा का क्षण करीब आ रहा था। अनहोनी की चिंता किए बिना देश भर से लाखों कार सेवक अयोध्या की ओर कूच कर रहे थे। उस दिन आकाश शंख ध्वनि से गूंज उठा था। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के सैनिक घर घर मंदिर मंदिर कार सेवकों को खोजने में जुटे थे। दावा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन सबके बीच विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल और श्री चंद्र दीक्षित पहले से ही अयोध्या में थे। सरकार ने इन्हें देखते ही गिरफ्तार करने के आदेश दे रखे थे, सो चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही थी। रास्तों पर जमा होने लगी भीड़। पहले से नियत 30 अक्टूबर को मठ, मंदिरों, नदी किनारे की बस्तियों में ठहरे कार सेवक शहर के रास्तों पर जुटने लगे थे। जहां कर्फ्यू के कारण सन्नाटा था, अब वहां जनसैलाब उमड़ रही थी। सरयू के पुल पर 40,000 लोग एकत्रित हो गए। सुरक्षा कर्मियों और अफसरों को भीड़ पर काबू पाने का कोई अचूक उपाय नहीं सूझ रहा था। अशोक सिंघल को लगी चोट। जैसे जैसे सड़कें भर रही थी, वैसे वैसे पुलिस की सख्ती शुरू हो गई थी। लाठियां बरसने लगी। आंसू गैस के गोलों से आसमान धुआं धुआं हो गया। झड़पें होने लगी। महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामचंद्र दास परमहंस आदि को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के प्रयास जनता ने नाकाम कर दिए। सुबह 8:45 बजे के आसपास अशोक सिंघल कार सेवकों का नेतृत्व करने आगे आ गए, लेकिन पुलिस कार्रवाई में वे जख्मी हो गए। कार सेवकों ने लहराया ध्वज। घायल अवस्था में सिंघल को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच श्री चंद्र दीक्षित एक टुकड़ी के अगुवा थे, वे भी पकड़े गए। खबर आई कि दोनों का पता नहीं चल रहा है। आनन फानन में सरकार ने दोनों को फरार भी घोषित कर दिया। पुलिस के जवान कार सेवकों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कार सेवक रामलल्ला के मंदिर में प्रवेश कर गए। कुछ ने ऊपर चढ़कर तीनों गुंबदों पर ध्वज लहरा दिया। श्री चंद्र ने ईंट रखकर पूजा शुरू कर दी, लेकिन ध्वज लहराने वाले 2 कार सेवकों में से एक को जवान ने गोली मार दिया। लोकसभा में हार। राम जन्मभूमि पर जमा कार सेवकों को काबू में करने के लिए प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की ही मदद लेनी पड़ी। महंत नृत्य गोपाल दास और श्री चंद्र दीक्षित के कहने पर कार सेवकों ने परिसर खाली कर दिया। स्थिति सामान्य हो रही थी कि 2 नवंबर को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। कई लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है तब सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। अभी इसकी आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह सरकार की लोकसभा में हार हो गई और शुरू हो गया मंदिर निर्माण। 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई और कांग्रेस नेता नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उधर उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव में भाजपा के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। दिन बीतते गए। मंदिर निर्माण का क्रम शुरू हो गया था। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन पर स्थायी निर्माण नहीं होगा। फिर भी जब जुलाई में निर्माण शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और निर्माण रुक गया। अयोध्या नामा के अगले भाग में सुनिए 6 दिसंबर 1992 का इतिहास में दर्ज वह अहम दिन।